ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, रेपसीड मस्टर्ड राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र सेवर, भरतपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला भरतपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान इन क्षेत्रों में आसमान साफ रहेगा, वर्षा होने की कोई संभावना नहीं है। अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इन 2 दिनों के दौरान 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 52% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 26% तक रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान वर्षा न होने की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई दें। गेहूं की फसल में गांठ बनते समय यानी बुआई के 65 से 70 दिन बाद तीसरी सिंचाई दें। चौड़ी पत्ती के खरपतवारों की रोकथाम के लिए मेट सल्फ्यूरान मिथाइल 4 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें और घास कुल एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की रोकथाम के लिए सल्फोसल्फ्यूरान 25 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 250 से 300 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। सरसों की फसल में सफेद रतुआ रोग में पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर 1-2 मिलीमीटर व्यास के स्वच्छ और सफेद रंग के छोटे छोटे फफोले बनते हैं। किसान भाइयों को ऐसे सफेद फफोले दिखाई देने पर मैंकोजेब या रेडोमी फफूंदनाशक की 2 किलोग्राम मात्रा 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। चना की फसल में फली छेदक कीट के प्रबंधन के लिए शुरू की अवस्था में इन्हें हाथ से हटाना चाहिए। यदि इस कीट का घनत्व 1 कीट प्रति वर्ग मीटर से अधिक है तो इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 0.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। आलू की फसल में अगेती झुलसा रोग को नियंत्रित करने के लिए प्रोपिकोनाजोल 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से या 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। ठंड से बचाव के लिए पशुओं का उचित प्रबंध करें। पशुओं को रात में अंदर बांधें। पीने के लिए पशुओं को ताजा गर्म पानी दें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जमालपुर, जिला धौलपुर के कृषक राकेश कुमार ने। ये अरहर की फसल में कीट और रोगों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राकेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज आपके सामने अरहर के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ और इसमें कई रोग और कीट भी अटैक करते हैं, यानी कि उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं, जिससे हमारी फसल बहुत बर्बाद हो जाती है और कभी कभार हमें मुनाफे से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अरहर में पहला रोग लगने की। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला रोग होता है उकठा रोग।
इसमें जड़ें हरे डार्क ब्राउन कलर की हो जाती हैं और पेड़ मुरझा जाता है। सफ़ेद और काली लकीरें बन जाती हैं। पौधा इसमें पनप नहीं पाता है और निढाल हो जाता है और इसकी जो जड़ें रहती हैं वो सब गलने लगती हैं और धीरे धीरे पौधा सूख कर मुरझा कर टूटने लगता है। तो किसान भाइयों, इससे सबसे पहले बचने का आसान, सबसे अच्छा और किफ़ायती और आसान तरीका ये होता है, जो उकटा रोग का जो पौधा होता है उसको ज़मीन से मट्टी सहित उखाड़ के और कहीं दूर ले जाके, जहाँ आपका खेत नहीं हो वहाँ उसको अच्छी तरीके से जला दो, ताकि ये फंगस दूसरे पौधे को इन्फेक्ट ना करे। अगर ये पौधा अगर दूसरे बाजू वाले स्वस्थ पौधे के बाजू में रहेगा तो ये स्वस्थ पौधा भी खराब हो जाएगा। इसलिए ऐसा हर बार ध्यान रख के करते रहना चाहिए। इस बीमारी से बचने के लिए रोग रोधी जातियां जैसे JKM 189, C11, JKM 7, BSMR 853, आशा आदि का चयन करें। उन्नत जातियों के बीजों को उपारित करके ही बुवाई करें। गर्मी में खेत की गहरी जुताई व अरहर के साथ ज्वार की अंतर्वर्ती फसल लेने से इस रोग का संक्रमण कम रहता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं फली भेदक मक्खी की। तो फली भेदक मक्खी जो होती है वो जब ये फसलों के ऊपर आती है तो बैठती है तो ये अपने लार्वा को साथ छोड़ के चली जाती है। तो ये लार्वा जो होते हैं वो पनपते हैं उसके ऊपर और जो अपने जो दाल रहती है उसको वो खाना चालू कर देते हैं और ये ज़्यादातर क्लोरोफिल को ही खाते हैं। और इससे बचने का एक सबसे अच्छा सुझाव होता है कि हम इसको प्रति लीटर के हिसाब से हम इसको पूरी फसल के ऊपर छिड़क देंगे और ये हमारी फसल को बहुत अच्छी तरीके से बचा लेगा। इसके अलावा अरहर की फसल में जैसिड और सफेद मक्खी नामक रस चूसक कीटों का भी प्रकोप होता है। यह कीट फसल की पत्तियों और कोमल टहनियों और फूलों से रस चूस कर नुकसान तो पहुंचाते हैं ही साथ यह कीट विषाणु जनित रोगों को भी फैलाने का काम करते हैं। इसलिए आप इनके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं पोट बोरर की। ये कीड़ा पूरी फसल के अंदर लगता है। ये फसल की जो फलियां रहती हैं उसको खाता है। जब ये फसल की फलियों को खाता है तो फलियों का आकार भी बदलने लगता है। इसको सबसे अच्छी तरीके से ख़त्म करने का तरीका होता है कि ये आपको अगर स्टार्टिंग में दिख रहा है तो हाथों से निकाल दीजिए। जो पोट बोरर होता है हम उसको पूर्ण रूपेण ख़त्म करने के लिए इंडोक्सा कार्ब का इस्तेमाल करेंगे। 1.5 ml प्रति लीटर के ml से यूटिलाइज करके हम उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस